हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 15 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और इसका नंबर है 31। इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए सेम वीडियो है। पहले इंग्लिश में है हमारे पास, उसके बाद हिंदी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इंग्लिश करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे पोएम जिसका नाम है विंड मतलब हवा। Wind, come so softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf। बोला है विंड, धीरे से आओ। जो विंडो है, विंडो के जो शटर्स हैं उनको तोड़ो मत, ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को स्कैटर मत करो, इधर उधर मत बिखेर दो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक्स को शेल्फ पे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सब नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, आपने अपनी बुक के जो पेजेस हैं वो फाड़ दिए। यू बॉट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश लेके आ गए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो, तुम जो वीक हैं उनका मजाक उड़ाती हो। Frail climbing houses, crumbling door, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts। बोला है कि जो wood है, जो body है, जो lives हैं, even जो hearts हैं, सारे के सारे crumble कर रहे हैं। The wind God winnows and crushes them all, जो हवा का जो देवता है वो आता है उन सबको क्रश कर देता है। He won't do what you tell him, ये वो नहीं करता जो आप बोलोगे। So come, let's build strong houses। तो चलो शुरू करते हैं, मजबूत घर बनाते हैं। जो डोर्स हैं उनको अच्छे से फर्मली अटैच करते हैं। हम अपनी बॉडी को फर्म रखने का प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने हार्ट को फास्ट प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो फास्ट बने, दिल हमारा कमज़ोर ना हो। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड ऑफ अस, इसको करो और जो हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लो आर वीक फायर्स, जो विंड है बेटा वो जो हल्की फुल्की हवा है उनको ब्लो कर देती है, ठंडा कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फरिश, जो स्ट्रॉन्ग फायर है बेटा उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, किसकी, विंड की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वी प्रेज हिम एवरीडे, और हम इसको हमेशा प्रेज करते हैं। सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है पोएम, इस पे बेस्ड कुछ MCQ हैं उनको देखते हैं। हु इज़ द पोएट इन द गिवन पोएम, अभी हमने पढ़ा है सुब्रमण्यम भारती, तो थर्ड ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती, शी इज़ द पोएट। द डैश स्कैटर्स द पेपर एंड थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, किसकी बात थी, विंड की थी। द विंड विल बी डैश विद अस इफ़ वी डू वट द पोएट सेज, विंड हमारी फ्रेंड हो जाएगी अगर हम क्या करेंगे, अगर जो विंड है अगर हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम उसको अपना फ्रेंड बना लेंगे। वट डज़ द पोएट विंड गॉड डू द वीकलिंग्स, क्या करता है जो विंड गॉड है वो क्या करता है बेटा, वो फन भी करता है, उनको क्रश भी कर देता है। डोंट स्पेयर देम, बेटा फन बनाता है, मे पोक फन एट। आगे द पोएट आस्क पीपल टू, पोएट क्या बोलता है लोगों को, बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस फॉर्म द बॉडी, तो सारी की सारी चीज़ें हैं। द विंड ब्लोस आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर रोर एंड फ्लरिश, तो बेटा वीक फायर को विंड बुझा देती है। व्हाट डू यू थिंक द विंड सिम्बलाइजेज इन द पोएम, जो विंड है वो किसको सिम्बलाइज करती है बेटा, विंड करती है डिफ़िकल्टी, चैलेंज, हार्डशिप या सबको, सो ऑल ऑफ द अबव। द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंज डैश टू स्टे फर्म इन आर सिचुएशंस। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं हमें अपनी जो लाइफ में कैसे रहने चाहिए, सिचुएशंस को फेस द चैलेंज ब्रेवली, तो हमें बहुत ब्रेवली उनको चैलेंज को फेस करना चाहिए। लास्ट है विच वर्ड इज सिम्बलाइजेज अनवेविंग इन द पोएट, अनवेविंग का मतलब क्या है, अनवेवरिंग, देखते हैं अनवेवरिंग कहाँ पे है, ढूंढो मैम को, तो मुझे तो नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन था वर्ड्स सिनोनिम्स ऑफ अनवेवरिंग, अच्छा आपको बताना है सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताना है अनवेवरिंग का, तो आप लोगों को पता है अनवेवरिंग का मीनिंग, बेटा अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अटूट, बिल्कुल हार्ड, एक तरीके से एक स्टेडफास्ट, तो इसका आंसर होगा स्टेडफास्ट। चलो
एसएसटी की वर्कशीट है, इसको भी कर लेते हैं। टॉपिक है वाई इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन ही क्यों। सो जो इलेक्शन है टेक प्लेस रेगुलरली, हमारी डेमोक्रेसी में रेगुलरली होते हैं। इलेक्शन एक मैकेनिज़्म है जिससे लोग क्या कहते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो कि सारे के सारे काम करेगा। पीपल जिसको इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, वो रूल करते हैं, विश की पूरी करते हैं अब देश मतलब जो अपने राज्य या उनके लोगों की। देयरफॉर इन द कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल, इसीलिए वो बहुत ज़रूरी रहते हैं। लॉजिक क्या है फेवर्स ऑफ वोटर्स में, दे कैन चूज़, वो चूज़ कर सकते हैं, वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं जो मेजर डिसीजंस लेते हैं, और दे चूज़ किस पार्टी किस गवर्नमेंट को वो लॉ मेकिंग बॉडी में देखना चाहते हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या चीज़ें हैं, एवरीवन शुड हैव वन वोट, सबका एक वोट रहता है और उस वोट की सेम वैल्यू रहती है। इलेक्शन को बेटा फ्री फेयर मैनर में होगा, मतलब क्या है इलेक्शन फ्री फेयर मैनर का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई धांधली नहीं होगी इलेक्शंस के बीच में, बिल्कुल दे विल बी फ्री एंड फेयर ऑफ एनीथिंग। उसके बाद थर्ड था हमारे पास जो लोग हैं जो भी वोट दे रहे हैं वो अपनी अब वो चॉइस कर सकते हैं, अपने चॉइस के पर्सन को वोट दे सकते हैं वो। और जो लास्ट था, और जो वो इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन सेम टाइम ड्यूरेशन पे होता है, मतलब 5 साल के, 2 साल के, साल भर में, तो ये बिल्कुल ड्यूरेशन सेम रहता है। इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, पूछा है पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन होना सही है। सो at the constituency level it takes a form of competition among several candidates during election period, तो होता है। at electoral competition has many demerits, बहुत सारे इसके demerits भी होते हैं। sometimes जो people है बेटा different political parties के होते हैं, बहुत disunity हो जाती है functionalism में, locality में। उसके बाद some people who may wish to serve the country, उनको चांस ही नहीं मिल पाता। if there is no competition, election क्या हो जाते, pointless हो जाते। so what do you understand by the election process, क्या मतलब होता है, तो बेटा इलेक्शन प्रोसेस एक सिस्टम है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा है वाई डू वी नीड इलेक्शन, क्यों चाहिए होते हैं बेटा। सो लोकतंत्र होता है बेटा वो दो हाउसेस का बनता है, लोक और तंत्र। तो रूल ऑफ पीपल, तो इलेक्शन इन द डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। फर्स्ट इलेक्शन हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे और हम अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे। आगे है व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं, तो इलेक्शंस बेटा डेमोक्रेटिक बनते हैं क्योंकि वो फ्री और फेयर होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, 1 पर्सन 1 वोट देता है और लोगों के पास ऑप्शन होता है चूज़ करने का। लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, कैसा नेचर होना चाहिए, तो बेटा मेरे हिसाब से तो वो क्लीन होना चाहिए। मड शुड नॉट बी थ्रोन, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना सही बात नहीं है। इसके साथ साथ जो कल्प्रिट है बेटा उसको बैन करना चाहिए और जो पॉलिटिक्स है बेटा उसको इशू बेसिस पे होना चाहिए वो। चलो हिंदी में देखते हैं, तो बेटा लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधित्व को बुद्धि को चुनते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है बेटा वो जो लोग पसंद करते हैं वो होता है, लोगों की इच्छा के अनुसार वो काम करता है और भाई लोकतंत्र में तो बहुत ज़रूरी है इसकी। सो मतदान के पक्ष में कुछ तर्क हैं, चुनाव कर सकते हैं बेटा कानून बनाने वालों का, वे अपने लिए कानून बना सकते हैं, बड़े फैसले ले सकते हैं और दिशा निर्देश देते हैं पार्टियों को। फिर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार क्या है बेटा, सबसे पहले क्या है, चुनाव क्या होते हैं बेटा निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए और एक समान अधिकार होता है, एक व्यक्ति वोट देता है उसका समान अधिकार होना चाहिए, अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट दे सकते हैं और जो चुनाव होते हैं वो नियमित अंतराल पे होते हैं, मतलब सिमिलर टाइम पे होते हैं, टाइम फ्रेम में होते हैं। क्वेश्चन है क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है, कैसी चीज़ है, तो चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है, इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं जिससे जो हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं बेटा, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और बदलते भी हैं। लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी क्यों है बेटा, पहला कारण तो यह है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन ले और दूसरा है सरकार बदलने के लिए।
अगला प्रश्न है, किन अधिकारों का चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है बेटा? चुनाव स्वतंत्रता का होना चाहिए, नियमित अंतराल पर होने चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए और सब लोग अपने जो पसंदीदा का उम्मीदवार है उसको वोट कर सकते हैं। लास्ट है, अपने अनुभव से बताना है आपको कि भाई कैसा रूप होना चाहिए राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है। तो मेरे हिसाब से स्वच्छ रूप होना चाहिए इसका। एक दूसरे से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कीचड़ उछालना सही बात नहीं है। हमें साथ साथ अपराधी व्यक्तियों को रोकना भी चाहिए और राजनीतिक मुद्दे आधारित नहीं होने चाहिए। जैसे अभी लगा लो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मुद्दों के हिसाब से राजनीति होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हमने आज की वर्कशीट कंप्लीट कर ली। हमने पहले इंग्लिश करी, फिर हमने एसएसटी करी इंग्लिश में, फिर एसएसटी करी हिंदी में। आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए तो नीचे कमेंट करके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।